12 दिन की हड़ताल से दिल्ली को कूड़ेदान बनाने के बाद काम पर लौटे एमसीडी कर्मचारी। सरकार से मिला वेतन का भरोसा, सफाई कर्मचारी की टीम काम में जुटी। कई इलाकों में पहुंचे नगर निगम के ट्रक। कर्मचारियों की सैलरी के लिए एलजी ने जारी किया 493 करोड़ का फंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया था निर्देश, 15 जून तक पूर्वी एमसीडी के कर्मचारियों को मिले तनख्वाह। सरकार का दावा, कोर्ट के आदेश से पहले ही जारी किया गया फंड। सफाई पर सियासत में आम आदमी पार्टी का नया फैसला। हड़ताल खत्म होने के बाद अब सड़कों पर सफाई करने उतरे आप नेता। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ने की सफाई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने भी चांदनी चौक में की सफाई। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे और विधायक अलका लांबा भी सफाई अभियान में जुड़ी। दिल्ली में सफाई अभियान पर आम आदमी पार्टी के स्टंट का विरोध। बलदेव पार्क इलाके में सफाई करने पहुंचे आशीष खेतान के खिलाफ नारेबाजी। कृष्णनगर में आप विधायक एसके बग्गा को सफाई करने से लोगों ने रोका। किया सवाल, अब तक कहां थे? बीजेपी में सफाई स्टंट में कूदी। पांडव नगर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सफाई कराते नजर आए। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा कर्मचारियों के वेतन के लिए एमसीडी के पास पैसा नहीं, 13 करोड़ की वेबसाइट चलाने के लिए है। शाम को जन जागरूकता रैली निकालेंगे आम आदमी पार्टी के लोग। आप प्रवक्ता दिलीप पांडे ने दी जानकारी। शालीमार बाग में दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी ने की सफाई। तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे और विधायक कपिल मिश्रा ने की सफाई। आज एमसीडी में सफाई कर्मचारियों से मिलेंगे राहुल गांधी। शाम 4:30 बजे दिल्ली में राहुल के आवास पर होगी मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीईआरसी के बिजली दरें बढ़ाने के फैसले का किया विरोध। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जताई इच्छा, फैसले पर फिर से विचार करें डीईआरसी। फर्जी डिग्री मामले में फंसे जितेंद्र तोमर की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी। आज शाम तक तोमर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आज फिर कोर्ट से तोमर के लिए रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। मुंगेर लॉ कॉलेज में तोमर को मिली राहत। सूत्रों के मुताबिक जांच में कॉलेज ने माना तोमर के पास है एलएलबी की परीक्षा। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री से नाराज केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तोमर से मांगी लिखित सफाई। आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल को सौंपी गई जांच। तोमर को पार्टी से कानूनी सहायता बंद, खुल का नहीं लड़ेंगे केस। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर आपका हमला, कहा स्मृति ईरानी और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई। आपने कहा मोदी सरकार के 1/3 मंत्री। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर आपका हमला, कहा स्मृति ईरानी और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई। आपने कहा मोदी सरकार के 1/3 मंत्री दागी। अधिकारियों की नियुक्ति के मसले पर एक बार फिर आमने सामने केंद्र और दिल्ली। एसीबी के जॉइंट सीपी ने एलजी को चिट्ठी लिखकर पूछा, बिहार के अफसरों को एसीबी में भर्ती के लिए ली गई किसकी इजाजत। मीडिया ने 1888 के पुलिस एक्ट का दिया हवाला। लिखा, दूसरे राज्य से अधिकारी बुलाने के लिए केंद्र की इजाजत जरूरी, नियुक्तियों को बताया गैर कानूनी। हाईकोर्ट पहुंच सकता है। दिल्ली में एसीबी के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा की नियुक्ति का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली केंद्र सरकार खटखटा सकती है हाईकोर्ट का दरवाजा। दिल्ली सरकार के कुछ बड़े अफसरों पर कार्रवाई कर सकता है गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधान गृह सचिव राजेंद्र कुमार पर भी कार्रवाई मुमकिन। दिल्ली वालों को लगा बिजली का करंट, कीमतों में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी। सोमवार से लागू होंगी नई दरें। आपने कहा डीईआरसी ने आम आदमी पार्टी विरोधी निर्णय लिया है। पार्टी बिजली के दाम बढ़ाने का विरोध करेगी।
कर रही है। सरकार ने, आपको पता है कि कल चिट्ठी रिलीज करी है पावर मिनिस्टर ने, सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी लिखी है कि इसका हम पूरा विरोध करते हैं और इसको हम अमल नहीं होने देंगे। बीजेपी का मिशन बिहार संभालेंगे अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह ने सौंपी प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी। शुक्रवार देर शाम भूपेंद्र यादव ने की पासवान से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। स्वराज संवाद ने संसद मार्च की तैयारी की। भूमि अध्यादेश के खिलाफ 1 अगस्त से संसद मार्च। पंजाब हरियाणा होते हुए 10 अगस्त को पहुंचेंगे दिल्ली। ये नंबर है मिस्ड कॉल नंबर, इससे हम जुड़ेंगे। देश भर के किसानों को, किसान संगठनों को, नागरिकों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि जुड़ें। बीजेपी ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने आतंकियों का कुचला फन, हिंसा नहीं कर पाने पर फहरा रहे हैं पाकिस्तानी झंडा। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में निकाला विरोध मार्च। मणिपुर हमले को अंजाम देने वाले संगठन एनएससीएन पर प्रतिबंध की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने तैयार किया कैबिनेट नोट। मणिपुर हमले के बाद भारत की कार्रवाई से बौखलाया हाफिज सईद। भारत के खिलाफ उगला जहर, भारत को दी हमले की धमकी। राजस्थान में दिल्ली बिजली विभाग की लापरवाही से गई 18 लोगों की जान, 13 लोग बुरी तरह घायल। बारातियों से भरी बस पर बिजली का तार गिरने से हुआ हादसा। टोंक जिले के पाचेड़ और सांचगांव के बीच हादसा। मरने वालों के परिवार वालों को 10-10 लाख का मुआवजा। मौके पर जायजा लेने पहुंचे गृह मंत्री और सांसद। बिजली विभाग के 2 इंजीनियर और 1 लाइनमैन हुए सस्पेंड। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चुनावी जीत के जश्न में चली गोली। नॉर्दर्न रेलवे यूनियन की जीत पर सर्विस रिवॉल्वर से दागी गई गोली। दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट में खाने में मिली छिपकली। यात्री ने दर्ज कराई शिकायत। विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो पर छिड़ा घमासान। खाप पंचायत ने छवि खराब करने का लगाया आरोप। निर्देशक विनोद कापड़ी का सर कलम करने वाले को 51,000 नगद के साथ 51 भैंसों का इनाम का ऐलान। जिस हॉल में यह पिक्चर लगेगी वो आग का शिकार होगा। यह पिक्चर हम किसी भी सूरत में चलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े। नोएडा के सेक्टर 63 में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग। 5 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाने की कोशिश।